नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं भुवन तड़ागी द लॉ टॉक्स में फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं क्वार्टरली कंप्लाइंसेस, जो कि एक लिस्टेड एंटिटी को हर क्वार्टर के अंदर करने ही रहते हैं। तो अगर आप सीएस के स्टूडेंट हैं या फिर किसी लिस्टेड एंटिटी के अंदर जॉब करने के सोच रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम है भुवन तड़ागी द लॉ टॉक्स में फिर एक बार आपका मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पूरे प्रोविजंस समझ में आएंगे। क्योंकि इसके अंदर हम बात करेंगे कि कौन सा जो कंप्लाइंस है वो किस प्रोविज़न के अंदर आता है और वो किस मोड के अंदर सबमिट किया जाएगा, बीएससी या फिर एनएससी के अंदर। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बात कर लेते हैं सबसे पहले क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो ऑन डिजिग्नेटेड डिपॉजिटरी पोर्टल। मतलब एनएसडीएल और सीडीएसएल की साइट पर आपको ऑनलाइन क्लोजर का इंटीमेशन देना होता है। तो फ्रेंड्स, ये होता कैसे है? बेसिकली आपको ऑनलाइन आपकी लॉगिन आईडी होगी सीडीएसएल और एनएसडीएल की, वहाँ पर आप जाएंगे। वहाँ पर आपको अपनी एक टेंटेटिव बोर्ड मीटिंग की डेट डालनी पड़ेगी जहाँ पर आपके फाइनेंशियल्स अप्रूव होने वाले हैं। तो वो जितने भी आपके डिजिग्नेटेड पर्सन्स हैं उनका जो ट्रेडिंग है वो ट्रेडिंग बंद हो जाएगा। कितने टाइम के लिए? जब भी आपकी बोर्ड मीटिंग होगी उसके 2 दिन तक वो बंद रहेगा। तो ये हम ट्रेडिंग विंडो क्यों क्लोज करते हैं? जो कि इनसाइडर के पास फाइनेंशियल्स की नॉलेज होती है और इस दौरान वो ट्रेड ना कर पाए, इसलिए ट्रेडिंग विंडो है उनके लिए क्लोज रहती है। चलिए, और ये आता है सेबी पीआईटी रेगुलेशन के अंदर। और कब करना होता है? जब भी आपका ट्रेडिंग विंडो आप क्लोज कर रहे हैं उसके T+2 डेज पहले आपको ये बंद करना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो इंटीमेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज को कब आप इंटीमेट करोगे? 1 दिन पहले, 1 डे प्रायर टू द क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो। मतलब 1 तारीख से अगर आपका ट्रेडिंग विंडो बंद होने वाला है तो आप 31 को ही ट्रेडिंग विंडो का इंटीमेशन स्टॉक एक्सचेंज में दे दोगे। बीएससी और एनएससी पर कौन सी फॉर्म में दोगे? पीडीएफ में भी दोगे और एक्सबीआरएल में भी दोगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स डिस्क्लोजर ऑफ अनऑडिटेड परफॉर्मेंस रेशो। कुछ बैंक्स इसको वॉलंटली करते हैं और इसका कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं है और बीएससी एनएससी पर पीडीएफ अपलोड किया है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कंफर्मेशन ऑफ डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स। तो ये कंफर्मेशन कौन देता है? ये आरटीए देता है और उसी सर्टिफिकेट को हम सबमिट करते हैं बीएससी और एनएससी की साइट पर, अगर आपकी दोनों जगह लिस्टेड है। तो कौन से रेगुलेशन के अंदर है? डीपी रेगुलेशन 74(5) का ये कंप्लाइंस है फ्रेंड्स। इसको करना कब होता है? विद इन 15 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम द आरटीए। आरटीए से जब सर्टिफिकेट आएगा उसके 15 दिन में आपको सबमिट करना है बीएससी और एनएससी पर। पीडीएफ फॉर्म में ये सबमिट होगा, लेकिन जनरली इसको कंपनीज क्या करती है? विद इन 15 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर सबमिट कर देती है, क्योंकि आरटीए इसको जल्दी दे देता है। नेक्स्ट कंप्लाइंस हमारा है प्रायर इंटीमेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज अबाउट द बोर्ड मीटिंग इन विच फाइनेंशियल रिजल्ट्स आर टू बी डिस्क्लोज। मतलब अगर आपके फाइनेंशियल रिजल्ट्स जिस भी बोर्ड मीटिंग में होंगे उससे पहले आपको बोर्ड मीटिंग का इंटीमेशन देना पड़ता है। रेगुलेशन 29 जो कहता है इसके बारे में, उसके लिए अलग से वीडियो बना लेंगे और एक बनी भी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। तो उसमें अलग अलग पर्पस हैं। तो यहाँ पर हम फाइनेंशियल्स रिजल्ट वाली जो बोर्ड मीटिंग होने वाली है उसका इंटीमेशन देंगे। रेगुलेशन 29 के अंदर है। और कितना टाइम लिमिट है? पहले इसका टाइम लिमिट होता था 5 डेज, अब इसका टाइम लाइन क्या है? एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज इन एडवांस। 2 दिन पहले जो वर्किंग डेज हैं वो आपको पहले से ही इंटीमेशन देना पड़ेगा बीएससी और एनएससी पर। ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में होता है और एक्सबीआरएल फॉर्म में, दोनों फॉर्म में ये होता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंटीमेशन टू स्टॉक एक्सचेंज फॉर कॉन्फ्रेंस कॉल ऑन फाइनेंशियल्स एंड शेड्यूल ऑफ एनालिस्ट और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीट। अगर आपकी कंपनी बड़ी है तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीट होती है, तो उसके लिए भी आपको इंटीमेशन देना पड़ता है। रेगुलेशन 30 के अंदर शेड्यूल 3 में लिखे हुआ है ये। और एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज इन एडवांस आपको ये देना रहता है जब भी आपका बोर्ड मीटिंग का रहेगा। ठीक है, बीएससी और एनएससी पर आपको देना है, पीडीएफ फॉर्म में ये सबमिट करना रहता है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स आपने अप्रूव कर लिए हैं, बोर्ड मीटिंग आपकी हो गई है, तो उसके लिए कौन सा कंप्लाइंस है? रेगुलेशन 30 और रेगुलेशन 33 के अंदर ये कंप्लाइंस होता है। बात करते हैं इसकी टाइमलाइन क्या है, कब आपको सबमिट करना रहेगा। अगर आपकी बोर्ड मीटिंग का जो कंक्लूजन है ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर्स होता है, मतलब सुबह के 9:30 बजे से 3:30 बजे के बीच में अगर हो रहा है, या फिर 3 आवर्स प्रायर टू द स्टार्टिंग ऑफ ट्रेडिंग आवर्स, मतलब 9:30 बजे अगर ट्रेडिंग आवर्स होता है, सुबह 6:30 बजे से पहले
अगर आपका बोर्ड मीटिंग कंक्लूजन हो जाता है तो विद इन 30 मिनट्स आपको क्या करना है, इंटीमेशन देना है। और अगर बोर्ड मीटिंग का जो कंक्लूजन है वो ट्रेडिंग आवर्स में नहीं हो रहा है, उसके बाद हो रहा है, तो 3 घंटे का आपके पास टाइम है। मतलब 3:30 बजे के बाद आपकी बोर्ड मीटिंग कंक्लूड हो रही है तो 3 घंटे में आप ये सबमिट कर दो, अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट को सबमिट, उसका आउटकम सबमिट कर दो। बीएससी और एनएससी पर पीडीएफ फॉर्म में ये सबमिट करना रहेगा आउटकम के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है, साथ में ही इसके इंटीग्रेटेड फाइलिंग होती है जो कि फाइनेंशियल वाली है, IFF। जो फाइनेंशियल्स होते हैं वो आपको XBRL फॉर्म में फाइल करना है, तो उसका नाम क्या हो गया है, इंटीग्रेटेड फाइलिंग। और ये क्या है, सिंगल विंडो सिस्टम के अंदर है, मतलब एक ही जगह आपको फाइल करना रहता है, ठीक है। इसके अंदर RPT भी इंक्लूड इसी के अंदर हो गया है फ्रेंड्स। XBRL फॉर्म में ही फाइल करना है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो कंप्लाइंस है, सर्टिफिकेट बाय द CEO और CFO फॉर ऑथेंटिसिटी ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट। ये रेगुलेशन 33(2)A के अंदर आता है, अलॉन्ग विद फाइनेंशियल्स होता है। ये कहीं पे सबमिट नहीं करना, केवल बोर्ड को आपको देना है, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आपको ये सबमिट करना रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है आपका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन ऑन फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड प्रेजेंटेशन मेड बाय द लिस्टेड एंटिटी टू इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है। रेगुलेशन 30 के अंदर आता है, आफ्टर बोर्ड मीटिंग आउटकम इंटीमेशन और प्रायर टू द बिगनिंग ऑफ सच इवेंट। तो ये आपको इंटीमेशन एक देना पड़ता है, आउटकम के साथ ही ये हम दे देते हैं, उसके बाद इसको सबमिट कर देते हैं। बीएससी और एनएससी पर पीडीएफ फॉर्म में ये सबमिट होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल रिजल्ट्स प्रेस रिलीज आपको करनी होती है अगर आपकी कंपनी पर एप्लीकेबल है, तो रेगुलेशन 30 के अंदर है, विद इन 30 मिनट्स का क्लोजर ऑफ बोर्ड मीटिंग रहता है। बीएससी एनएससी पे आपको सबमिट करना है और पीडीएफ फॉर्म में ये सबमिट करना रहता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, अगर आपकी कंपनी बड़ी है, बीएससी एनएससी पे लिस्टेड है, तो आपको ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ द पोस्ट क्वार्टरली कॉल्स जो होती है उसका भी आपको ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सबमिट करना रहता है। आपने ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो वेबसाइट पे पब्लिश कर दी होती है, तो वो भी आपको 24 घंटे के अंदर कंक्लूजन ऑफ सच कॉल विच एवर इज अर्लियर बीएससी और एनएससी पर पीडीएफ फॉर्म में सबमिट करना रहता है, उसका लिंक आपको सबमिट करना रहता है। नेक्स्ट है शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है रेगुलेशन 31(1)B के अंदर आपको सबमिट करना है विद इन 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। और साथ में आपको अब जो है वो SDD के अंदर, मतलब सिस्टम ड्रिवन डिस्क्लोजर है, उसके अंदर भी आपको सबमिट करना है रहेगा। वो कहाँ पे सबमिट होगा, CDSL या फिर NSDL। और आने वाले टाइम में हो सकता है केवल CDSL NSDL में आपको कंफर्मेशन देनी पड़े और आपको BSC NSC पे सबमिट नहीं करना पड़ेगा, वहाँ पे डायरेक्टली वो डिसेमिनेट हो जाएगा। अभी फिलहाल जो है XBRL फॉर्म में है, XBRL में आपको करना है प्लस CDSL या NSDL पर करना है फ्रेंड्स, ठीक है। ये ऑनलाइन रहेगा। नेक्स्ट है पब्लिकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स इन न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर और एक वर्नाकुलर, ठीक है। तो जो भी आपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स अप्रूव कराए हैं उसको आपको पब्लिश भी करना ही रहेगा न्यूज़पेपर पर, तो वो आपको करना है विद इन 48 आवर्स फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग जैसी हुई उसके 48 घंटे हैं आपके पास, वो आप कर दो रेगुलेशन 47 के अंदर ऑन द न्यूज़पेपर, ठीक है। नेक्स्ट है इंटीमेशन ऑफ न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट फॉर द फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू द बीएससी और एनएससी, ठीक है। एक तो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट निकालो, फिर उसको इंटीमेट भी करना है आपको बीएससी और एनएससी पर पीडीएफ फॉर्म के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है ट्रांसक्रिप्ट ऑफ पोस्ट एयरिंग और क्वार्टरली कॉल्स। जो भी आपकी ट्रांसक्रिप्ट है वो भी आपको विद इन 5 वर्किंग डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ सच कॉल्स, वो भी बीएससी और एनएससी पर पीडीएफ फॉर्म में सबमिट करना रहेगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेटेड फाइलिंग गवर्नेंस वाला। जैसे इंटीग्रेटेड फाइलिंग वो फाइनेंशियल वाला था, वैसे ये गवर्नेंस वाला है। इसके अंदर आता है CG रिपोर्ट और आपका इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस, प्लस इसके अंदर जो पेनल्टीज होती हैं, जो भी लिटिगेशंस हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आती है फ्रेंड्स। ये इसका जो टाइमलाइन है विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर, और BSC NSC पर है। सिंगल फाइलिंग सिस्टम के अंदर ये भी आ रहा है, जिसके अंदर आपको एक में फाइल करेंगे, दूसरे में अपने आप हो जाएगा। XBRL फॉर्म में ये फाइल होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है रिकाउंसिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑडिट रिपोर्ट फ्रॉम द प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। तो DP रेगुलेशन 76 के अंदर ये कंप्लाइंस आ रहा है, विद इन 30 डेज आपको ये करना रहता है फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। BSC NSC पे करना है। सिंगल फाइलिंग सिस्टम के अंदर आ रहा है ये भी, तो एक ही जगह पर ये फाइल करना रहेगा, लेकिन इसके अंदर PDF भी फाइल करनी है और XBRL भी फाइल करनी है, तो दोनों चीज़ यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो ये कुछ कंप्लाइंसेस हैं जो क्वार्टरली करने होते हैं और कुछ इंटरनल कंप्लाइंसेस भी होते हैं, तो फ्रेंड्स वो मैंने यहाँ पे कवर नहीं किए हैं।
और पीआईटी के अंदर भी कुछ कुछ कंप्लाइंसेस होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि कुछ कंप्लाइंस छूट गए हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको किसी भी कंप्लाइंस से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आशा कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, बाय बाय।